13 अक्टूबर को एक घटना होती है और एक युवक मूर्ति विसर्जन करते समय एक घर की छत पे जाके उनके घर की छत से छत की रेलिंग तोड़ के एक झंडा निकालता है और दूसरा झंडा लगा देता है। इस घटना के बाद पाया जाता है कि वो युवक गायब है, वो युवक मारा पाया गया। और इसके बाद बहराइच में एक दंगे वाली घटना शुरू हो जाती है। ये घटना है 13 अक्टूबर, जब गोपाल मिश्रा एक मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान एक घर की छत पे जाकर उस घर की छत से एक झंडा निकालता है और वो झंडा निकालने के बाद एक दूसरा झंडा लगा देता है, जिसके बाद बताया गया कि गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, गोपाल मिश्रा को मारा गया। और इसके कुछ दिनों बाद हमारे राष्ट्रीय चैनल पर एक न्यूज़ चलाई जाती है और न सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल पर बल्कि अनेक न्यूज़ चैनलों पे कुछ इसी तरीके की सामान्य और पैरेलल्स एक जैसी घटनाओं को बताया जाता है कि मरने से पहले गोपाल मिश्रा के नाखूनों को निकाला गया, उसे कई बार चाकुओं से गोदा गया और उसके साथ बहुत सारी अमानवीय घटनाएं हुई। उसे जिस तरीके से मारा गया वो एक मर्डर नहीं बल्कि जिसे बोलते हैं बहुत बेरहमी से किया गया मर्डर है। इस घटना के बाद जो राष्ट्रीय चैनल ने आपको झूठ परोसा, आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी। उस झूठ को साफ करने के लिए बहराइच पुलिस को एक नोटिस जारी करना पड़ा। बहराइच पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है राष्ट्रीय चैनलों से या एक पर्टिकुलर चैनल से या पर्टिकुलर जो सोर्सेज से आपको घटना आ रही है कि गोपाल मिश्रा के साथ ऐसा हुआ, वो घटना, वो सारी जानकारी आपकी फेक है। गोपाल मिश्रा के मौत की वजह गोली लगना है। जिसके बाद अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि गोपाल मिश्रा जिस तरीके से अपना झंडा लगा रहा है उसके बाद उस पर कोई गोली चलाता है और उस गोली चलाने के बाद वो उसी टाइम गिर के मर जाता है और शायद थोड़ा बहुत टाइम भी लगा हो। लेकिन अब दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग में एक चीज सामने आ रही है कि पुलिस 2 घंटे के लिए हटी थी और पुलिस के हटने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में दंगा भड़काया गया। कुछ लोगों ने ये जानबूझ के किया और जिन लोगों ने इस दंगे में जिनके हाथ थे, जो इस दंगे में शामिल थे, उन्होंने भास्कर के हिडन कैमरा में ये बात कबूली है। ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। फर्दर अगर आपको झूठ परोसा जा रहा है तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के चैनल आपको झूठ परोस रहे हैं। उसके बाद सुधीर चौधरी ये कहते हैं कि क्या ये जरूरी था कि गोपाल मिश्रा के साथ इतनी बेरहमी हुई या नहीं हुई, इसे क्लियर करना जरूरी था या ये जरूरी था कि उसकी मौत हुई। मैं भी मानता हूं कि गोपाल मिश्रा की मौत बहुत ही गलत है और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, चाहे जो भी हो। इससे धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, एक इंसान की मौत हुई है जो गलत है। लेकिन क्या आपने जो झूठ परोसा एक राष्ट्रीय चैनल पर, वो गलत नहीं है? क्या आपके द्वारा परोसा गया झूठ इस पूरे भारत में, जो अभी भी एक इस तरीके के कल्चर में बंधा हुआ कि सारी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, दो जाति धर्म के लोगों में आपस में मनमुटाव पैदा नहीं करेगा? क्या आपकी इस रिपोर्टिंग के बाद लोग एक दूसरे से नफरत बढ़ा नहीं देंगे? क्या आपकी एक घटिया किस्म की जो पत्रकारिता है, इस घटिया किस्म की पत्रकारिता ने भारत की एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा नहीं किया क्या? और अगर ये सारी चीजें सच हैं, जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि ये घटना प्री प्लान थी, पहले से ही प्लान किया गया था कि ये किया जाएगा, बिकॉज आपको पता है यूपी में अभी चुनाव है
मेरे ख्याल से 10 सीटों पे चुनाव होने बाकी हैं और ये सारा जहां तक कहा जा रहा है उन चुनाव के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ताकि फिर से वही आपको बताया जाए, हिंदू खतरे में है। पता नहीं किससे, लेकिन हिंदू खतरे में जरूर है, ये आपको बताया जाए। तो ये जो घटना है प्री प्लान बताई जा रही है। इवन ट्विटर पे, जो एक्स के नाम से जाना जाता है अभी, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं। बीजेपी नेता खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि ये घटना सारी प्री प्लान थी और इसमें भाजपा का हाथ भी है। अब इन बातों में कितना सच है कितना झूठ है ये तो पुलिस की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक इंसान की मौत को राष्ट्रीय स्तर पर एक चैनल द्वारा गलत तरीके से परोसा जाना, ये बहुत गलत है। और जहां तक हो सके मैं चाहूंगा कि इसे पर्टिकुलरली बहराइच पुलिस संज्ञान में ले, इस पे केस करे सुधीर चौधरी और उनके चैनल पे। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर हो सके तो कोर्ट इसे अपने संज्ञान में ले और इसे सही तरीके से अपनी जो भी कार्रवाइयां होती हैं, सजा देते हैं, उन्हें करे, ताकि आइंदा किसी भी घटना की गलत रिपोर्टिंग ना हो, किसी भी घटना का झूठ न परोसा जाए और सांप्रदायिक भेदभाव न बढ़े। बाकी आप लोग समझदार हैं, इतना आप भी समझते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप किसी भी घटना का झूठ फॉरवर्ड करने से पहले, किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वास्तविकता को जरूर जांच लें और जांच लें